कंगना महाराष्ट्र की राजनीतिक ड्रामे में कूद पड़ी हैं और कंगना ने हनुमान चालीसा पाठ को लेकर उद्धव सरकार पर हमला बोला है और अब वो उद्धव सरकार पर तंज भी कर रही हैं। 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 1975 में लोक नेता जेपी नारायण की एक ललकार से सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, सिंहासन गिर गए थे। 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। और ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। और दूसरी बात, हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो कोई विवाद हो और कंगना उसमें ना कूदे, ऐसा कैसा हो सकता है? इसीलिए महाराष्ट्र के राजनीतिक ड्रामे में वो भी कूद पड़ी हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी की अगर बात करें तो खुशी की लहर है। माना जा रहा है 1 या 2 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो है वो शपथ ले सकते हैं। इस बीच कल का घटनाक्रम किस तरीके से पूरा ड्रामे से भरा हुआ था वो आपने देखा। फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे सामने आए, इमोशनल भी नजर आए, बोला आपने नहीं धोखा दे दिया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 11:45 में रात में वो पहुंच गए राज्यपाल के पास खुद अपना इस्तीफा देने के लिए। सूरज ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, अब क्या कुछ आगे होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे सियासी घटनाक्रम में? देखिए प्रतिमा, मैं आपको पहले तो दिखाना चाहूँगा, मैं इस वक्त गेट नंबर 8 पर हूँ। ये मुंबई का वीआईपी गेट है और यहीं से एकनाथ शिंदे अपनी जितने भी बागी विधायक उनके साथ हैं उनके साथ वापस आने वाले हैं और फिर यहाँ से वो आगे की रणनीति तय करेंगे। तो मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा कि उनके आने को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा किस तरह से चार चौबंद की गई है। सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान भी तैनात हैं जो कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए होते हैं। और ये बसेज आप देखिए, सीआईएसएफ के सारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और साथ ही इस एक कोने में आपको कई सामान्य लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये शिंदे कैंप को समर्थन करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर पूरी तैयारी है गेट नंबर 8 के पास। अब ये आप पीले कपड़े में देख रहे होंगे, रेनकोट में, सारे मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस तरह से जब गुवाहाटी में थे तब भी उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था। उसके बाद जब गोवा गए वहाँ पर भी उनके लिए कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया था। और अब वो मुंबई आ रहे हैं जहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो एकनाथ शिंदे को समर्थन नहीं करते। ऐसे में तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब देखना ये होगा कि शिंदे यहाँ पर आने के बाद सीधे कहाँ जाते हैं। देखिए, चर्चा ये भी है कि शिंदे यहाँ पर आने के बाद एक बार दादर जाएंगे जहाँ पर बाला साहब ठाकरे का स्मृति स्मारक है, वहाँ पर जाएंगे, माथा टेकेंगे। लेकिन अभी ये फिलहाल चर्चा है, इस पर किसी भी तरह का ग्रीन सिग्नल नहीं आया है। लेकिन शिंदे यहाँ पर आने के बाद कहाँ जाते हैं, लोगों की निगाहें रहेंगी। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वो होटल जाएंगे जहाँ पर वो बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मिल सकते हैं। जी बिल्कुल सूरज, निश्चित रूप से मुंबई पहुंचने पर वो क्या कुछ करेंगे इस पर तो नजर होगी, लेकिन साथ ही नजर होगी फिलहाल गोवा एयरपोर्ट पे जहां से उड़ान भरने वाले हैं और हमारे सहयोगी मृत्युंजय वहां पर मौजूद हैं। मृत्युंजय, किस तरीके से फिलहाल तैयारी है वहां पर? एकनाथ शिंदे अकेले निकल रहे हैं, ये अकेले निकलने का फैसला क्यों किया गया? जी देखिए, जो एकनाथ शिंदे का काफिला है, गोवा पुलिस की गाड़ी आगे है, उसके पीछे उनकी कार है और 3 गाड़ियां अब तक काफिले में निकली हुई हैं और एकनाथ शिंदे की कार में 3 और लोग नजर आए। लेकिन ये हमें जानकारी नहीं है कि क्या ये तीनों लोग जा रहे हैं या सिर्फ एकनाथ शिंदे जा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है कि एकनाथ शिंदे ही जाएंगे और संभवतः वो सीधे राजभवन जा सकते हैं और या फिर सागर बंगलो पर जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। ये 2 जानकारी मिली है यहाँ के करीबियों से। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट लगभग वो एयरपोर्ट परिसर में
में दाखिल हो चुके हैं। बहुत जल्द वो टर्मिनल के अंदर जाएंगे और चार्टर्ड प्लेन पकड़ेंगे और चार्टर्ड प्लेन 1 घंटे में उन्हें मुंबई पहुंचा देगी और मुंबई एयरपोर्ट पर वो 8 नंबर जो वीआईपी गेट है वहां सुरक्षा के बीच वो निकलेंगे। मुंबई में अगर बारिश नहीं होती होगी तो इस प्रकार के भी इंतजाम किए गए, उनको किस प्रकार से एग्जिट रूट तैयार किया गया है लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से गोवा पुलिस ने सुरक्षा दी हुई है और उनका जो कॉन्वॉय है वो इस वक्त एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हो चुका है। इस वक्त वो डिपार्चर गेट के पास पहुंचे हुए हैं और अगले चंद मिनटों में वो एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त थी, लेकिन अकेले जा रहे हैं। अकेले जाने के पीछे का यही जानकारी हमें मिल रही है कि सबसे पहले एकनाथ शिंदे जाकर वहां पर। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बागी गुट की, दीपक केसरकर को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री असल्यामुळे मुख्यमंत्री त्यावेळेचे आमचे आताचे नेते आहेत, त्यावेळेचे सुद्धा नेते आहेत, आम्ही अजूनही शिवसेनेमध्ये आहोत, त्यांना काढणं हा काय आमच्या या एकंदर जी काय चळवळ घडली त्याच्यामागचा हेतू नाही आहे। जे समविचारी पक्ष नव्हते आणि ज्यांच्याबरोबर ही युती झालेली होती, आघाडी झालेली होती, त्यांच्या विरोधामध्ये हे सगळं करण्यात आलेलं होतं आणि हे करत असताना त्यांचं मन दुखवावं किंवा त्यांचा अपमान व्हावा असा कुठलाही उद्देश नव्हता आणि असल्या तऱ्हेचं कुठलंही सेलिब्रेशन आम्ही केलेलं नाही। मनातून झालंच असेल तर ते दुःख आहे की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर लढत असताना आम्हाला आमच्या नेत्याबरोबर अप्रत्यक्ष का होईना लढायला लागलं, याचं दुःख आमच्या प्रत्येक आमदारांच्या मध्ये आहे। हमारे नेता के साथ हमारे विरोध हुए, इसको लेकर हमारे तमाम विधायकों के बीच में दुःख है। आम्ही सांगितलेली भूमिका की शेवटपर्यंत न ऐकल्यामुळे हा संघर्ष निर्माण झाला, नाहीतर हा प्रश्न कधीच मिटला असता। आमचं सुरुवातीपासून गेले 1.5 वर्ष आम्ही त्यांना सांगतोय की हम 1.5 वर्ष से उनको ये कह रहे थे कि अपने लोगों की बात सुनिए, हमारा जो मूल नेतृत्व है। महाराष्ट्रातली निवडणूक लढवली, महाराष्ट्रातल्या जनतेने आपल्याला मतदान दिलं, महाराष्ट्र की जनता ने हमें जिन मुद्दों पर चुन को भेजा म्हणूनच दिलेलं होतं। महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना की जो गठबंधन था उसको वोट दिया गया था, यही हमारी भूमिका थी। भूमिका तशीच आहे। आमचे जे सर्व आमदार आहेत, आपण हमारे जो सभी विधायक हैं, त्याच्यामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला, उनके बीच में फूट डालने का प्रयास किया गया आणि त्या ठिकाणी असं बघितलं गेलं की कुठेतरी संभ्रम या आमदारांच्या मनामध्ये निर्माण होईल का, ये बताने की कोशिश की जा रही कि विधायकों के मन में कुछ भ्रम है। बातम्या दिल्या जात आहेत, अजून महाराष्ट्रातलं मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याच्या संदर्भात चर्चा सुद्धा झालेल्या नाही आहे। आता महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल क्या बनेगा, कैसे बनेगा, अभी तो इस पर बात भी नहीं हुई है। हमारे आदरणीय शिंदे साहब दल के, हमारे गठबंधन के, हमारे जो गुट के नेता हैं एकनाथ शिंदे, वो तो फिलहाल मुंबई गए भी नहीं है। ऐसे में ये बात करना कि कौन मंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल की संख्या क्या होगी, कैसी बनी होगी, इस तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई है। दूसरी बात यह है, भाजपा जो काही निर्णय एक राष्ट्रीय दल है, नेते घेतील त्याला जो कुछ फैसला देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया है या उनके नेतृत्व ने किया है, त्यामुळे घाईघाईने अशी काही नावं वगैरे निश्चित होतात। ही जर कोणाच्या मनामध्ये असं वाटत असेल तर ते चुकीचं आहे। अशी कुठलाही निर्णय झालेला नाही, अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। सोडून द्यायच्या बातम्या की त्याच्यामुळे इथं जे आमदार आहेत त्यांच्या मनामध्ये चलबिचल होईल की जे इच्छुक असतात त्यांना आम्ही आहोत की नाही असं। आणि मी तुम्हाला सांगतो की एकही आमदार हे मंत्रिपदाच्या आशेने इथं आलेला नाहीये, कारण मुळात आमच्याकडे जे आमदार किसी भी विधायक के मन में कोई मंत्री पद की आशा का मुद्दा नहीं है, आपलं मंत्रिपद सोडून इथं आले म्हणजे ते आपल्या तत्वासाठी इथं आले। क्योंकि इनमें से कई लोग मंत्री पद छोड़कर आए हैं और वो अपने मूल मुद्दों के कारण छोड़कर आए हैं। वो हिंदुत्व के विचार के कारण, बाला साहब ठाकरे के विचार के कारण छोड़कर आए हैं युती केलेली होती और बाला साहब ने ही युतीमध्ये आपण एकदा भाजपा के साथ में गठबंधन किया था। तरी पण बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
दुनिया को बोल जाने कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।